नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका प्रज्ञापथ एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम इससे पहले ज्योग्राफी में मैप को पढ़ चुके हैं और इस मैप को कैसे बनाया गया है, कैसे बनाया है इसको मैंने आपको बताया है। और आप अधिक से अधिक मैप्स को बना करके अलग अलग जगहों को लोकेट करके और हर जगह को याद करके और समझ करके अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगी। फिलहाल अब हम आगे भारत के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, जैसे इसमें इसकी जो सीमाएं हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सीमाओं पर कौन कौन से अक्षांश हैं और किन किन सागरों से घिरा हुआ है, किन किन प्रदेशों से, किन किन देशों से घिरा हुआ है, इसकी स्थलीय सीमाएं क्या है, जलीय सीमाएं क्या है, भारत की पृथ्वी पर अवस्थिति क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ये सभी चीजें हमें अभी इसकी पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी स्थिति के अनुसार इसके चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी सीमाओं के द्वारा। तो देखिए, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए हमारी जो है हमारा भारत है, एक छोटा सा ऐसे मैप बना लेते हैं कि मान लीजिए भारत है, ये हो गया, मान लीजिए भारत है। ये जो भारत है इसके जो है, देखिए ये आप जानते हैं ये अरब सागर है, अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए यानी इतना भाग जलीय है, जलीय सीमा के अंतर्गत आता है और बाकी स्थलीय में। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो सीमा है स्थलीय सीमा, इसको पढ़ेंगे। देखिए स्थलीय सीमा वैसे होती कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा है। और जलीय सीमा कितनी होती है, 6,100 किलोमीटर। फिलहाल इसको हम अभी गहराई से पढ़ेंगे। ये है आपकी स्थलीय और ये है जलीय। इन सीमाओं को अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए, अभी इसको समझ गए ना, स्थलीय और जलीय सीमाएं, तो अब हम स्थलीय सीमाओं की तरफ बढ़ते हैं। भारत को धीरे धीरे करके पूरा हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे उसके लिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला तो आप जानते हैं, एक है इसका चीन, पड़ोसी देश चीन, ये इधर के एरिया में ऊपर, और ये देखिए ये नेपाल है, नेपाल। ये क्या है, ये है भूटान, नेपाल, भूटान। इसके साथ हमारा भारत जो है सीमाएं बना रहा है। चीन मैंने बता ही दिया, उसका सीमा बन रही है। फिर आप इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान को पाएंगे। पाकिस्तान कुछ ऐसा ही तो है, यूं करके ऐसे करके ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। ऊपर ये इधर तरफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान हो गया। अगर हम इधर तरफ आते हैं तो हमारा क्या है, एक आता है म्यांमार, म्यांमार हो गया। और एक ये है जो आप देखते होंगे बांग्लादेश, ऐसे करके बांग्लादेश। ये जो है हमारे स्थलीय सीमा से लगे हुए मुख्य देश हैं। अब हम बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चीन को ही पढ़ते हैं। चीन से शुरुआत करते हैं। चीन जो है, देखिए ये जो हिस्सा है यहां से लेके ये पूरा हिस्सा, यहां तो पूरा चीन घुस ही आया है, यहां पर ये पूरा चीनी सीमा है। उसके बाद यहां नेपाल छोड़ दीजिए तो यहां पर भी चीन टच करता है और इधर भी टच करता है, अरुणाचल प्रदेश के पास। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको देखिए अभी म्यांमार, आधा म्यांमार में है और आधी सीमा इसकी चीन में भी है। तो चलिए देखते हैं। चीन हो गया। चीन के बारे में बता दें कि चीन में जो है सीमा का निर्धारण जो है बहुत पहले से हो रहा है। ये 1913-14 में जो है यहां पर एक मैकमोहन आयोग था। मैकमोहन आयोग ने इसको जो है इसमें बंटवारा किया, तो उसमें तिब्बत भी था
उसमें म्यांमार भी था और इंडिया भी था। तिब्बत, म्यांमार और इंडिया के आपसी समझौते के आधार पर 1913-14 में इसको चीन की जो है मैकमोहन रेखा, जो इस तरफ के हिस्से, वैसे तो पूरा चीन यहां पे भी है लेकिन इधर वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो चलिए, यानी कि कहने का मतलब है कि 1913-14 में मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक। तो लंबाई क्या है? लंबाई इस रेखा की, यहां से मैकमोहन इधर तरफ रेखा है, लेकिन पूरी रेखा की जो लंबाई है, पूरी रेखा की लंबाई कितनी है? पूरी रेखा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो वो है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर है। देखते हैं अब यह कहां, किन किन जगहों पे हमारा, कहां कहां किन किन प्रदेशों से टच करती है। तो जैसे चीन की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए देख लेते हैं चीन में, तो ये चीन है, मान लीजिए चीन। तो यहां पर ये देखिए, ये आपकी जो है यूनियन टेरिटरी हो गई, तो यूनियन टेरिटरी से भी टच कर रहा है और स्टेट से तो टच कर ही रहा है। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसके अंतर्गत, कौन कौन से आ जाएंगे? तो देखिए, एक आपका आ गया स्टेट में, एक हिमाचल प्रदेश, एक ही आ गया। दूसरा कौन सा है? एक आ गया आपका उत्तराखंड, हो गया 2 नंबर पे। फिर देखिए, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश तो जो है इसे ढक गया है, बिहार भी ढक गया। सिक्किम चाइना से एक्सपोज हो गया है, तो तीसरे पे सिक्किम आ जाएगा और चौथे पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। यानी कौन कौन से? 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 और 4 स्टेट्स इससे एक्सपोज हो जाते हैं। चाइना लाइन, चाइना उनसे टच कर जाता है। कौन कौन सी स्टेट है? एक है हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो गया। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा सिक्किम। और चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश। और एक जो है यूनियन टेरिटरी, जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, ये लद्दाख की यूनियन टेरिटरी भी इससे टच करती है। तो कुल मिलाकर के ये इसमें हो गया है। चीन का आप याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, लद्दाख का ये एरिया हो गया ये। अब हम इसको हटा देते हैं। अगले स्टेट्स के बारे में अगले जो है कंट्री के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारा टच होता है हमारे देश की सीमा रेखा। तो अगला हम बताएंगे नेपाल के बारे में क्या बात करेंगे? नेपाल में जो है इसकी जो लंबाई है, इसकी सीमा रेखा की, वो कितने किलोमीटर है? ये है 1751 किलोमीटर। इसमें कौन कौन से टच करते हैं जरा देखिए ध्यान से। नेपाल से देखिए, एक तो उत्तराखंड हो गया, 2 उत्तर प्रदेश हो गया, 3 बिहार हो गया और 4 सिक्किम हो गया। यही तो हुआ। तो बस इतनी लाइनें इसमें टच कर रही हैं। तो इनको लिख लेते हैं लाइन से, नंबर 1, 2, 3 और 4। चलिए इनको लिख लेते हैं। नेपाल से कौन कौन टच कर रहा है? नेपाल से टच करेगा एक उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे सिक्किम और 4 नंबर पे बिहार। ये सब लाइन से टच करते हैं भारतीय सीमा को। तो नेपाल हो गया और चीन हो गया। 2 आपने पढ़ लिया, एक नेपाल और एक चीन। अब अगला हम देखते हैं, ये देखिए भूटान के बारे में भी देख लेते हैं। छोटा सा भूटान है,
इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। भूटान, इसकी कितनी सीमा लगती है? इसकी जो लंबाई जो है वो ज्यादा नहीं है, 699 किलोमीटर का एरिया भारत से टच करता है। और कौन कौन से टच करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां ना बनाए, इसको थोड़ा सा जगह चाहिए तो हम यहां बना देते हैं इसको। भूटान का 1 2 3, देखिए कौन कौन टच करते हैं। एक सिक्किम हो गया, 1 2 वेस्ट बंगाल, 3 आसाम और 4 अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इतनी जगह इसको टच करती है, 4 जगह है। तो 1 हो गया, देखिए सिक्किम, 2 3 और 4, देखिए 1 सिक्किम हो गया, 2 वेस्ट बंगाल हो गया, 3 आसाम हो गया और 4 अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो सबसे पहले देते हैं सिक्किम, 1 सिक्किम टच कर रहा है, 2 आपका पश्चिम बंगाल टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल हो गया, 3 नंबर पे कौन टच कर रहा है? असम, और 4 पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इतनी जो है, इतने राज्य भूटान के साथ जो है सीमाएं अपनी बनाते हैं। अब भूटान जो है, भूटान सीमा रेखा कितनी है इसकी लंबाई? सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी? लंबाई इसकी है मात्र 699 किलोमीटर। ठीक, ये भी आपने पढ़ लिया। तो आपने भूटान भी पढ़ लिया, चीन पढ़ लिया, नेपाल पढ़ लिया, भूटान पढ़ लिया। इनकी सीमा रेखाओं की लंबाइयां भी आपने देख ली। अब अगला आएगा म्यांमार। चलिए म्यांमार का देखते हैं। म्यांमार में क्या क्या है? म्यांमार के जो लंबाई है, सीमा की लंबाई, वो है 1643 किलोमीटर, जो कि भारत के साथ अपनी सीमा बनाता है। अच्छा, यहां इसकी जो सीमा है, म्यांमार की सीमा, यहां पे एक हिमालय की श्रृंखला ही आती है, उसको वहां अराकान योमा नाम से जानते हैं। अराकान योमा, अराकान योमा जो है उसकी प्राकृतिक सीमा भारत और म्यांमार के बीच में बनाती है। कुल मिलाकर के 1643 किलोमीटर की लंबाई है। देखिए प्रदेश कौन कौन से आ जाएंगे? 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर और 4 मिजोरम। देखिए इतनी ही तो इसके साथ टच करते हैं, नंबर 1 2 3 और 4। चलिए लिख लेते हैं इनके नाम भी। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल हो गया। दूसरा हो गया नागालैंड, नागालैंड हो गया। तीसरा हो गया मिजोरम, और चौथा हो गया आपका मणिपुर। 4 जो हैं ये आपके इसमें से ये सीमाएं बनाते हैं, 4 प्रदेश सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब जब बांग्लादेश के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि ये बात बहुत फेमस है, बांग्लादेश जो है यही सबसे बड़ी सीमा बनाता है। देखने में छोटा लगता है, लेकिन चूंकि चारों तरफ से, इधर से देखिए, यहां पे देखिए कितनी सारी, ये सारे स्टेट्स को घूमता हो जाता है, इसलिए जो है ये काफी सीमा बनाता है। देखिए इसमें, देखिए 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, यानी मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। अब देखिए कौन कौन से इसके साथ में आएंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, 1 आसाम, 3 नंबर पे 4 मेघालय, 5 है वेस्ट बंगाल है। तो 1 2 3 4 और 5। अच्छा, इसको मैं भूल गया बताने के लिए आपको, तो मैं बता देता हूं आपको। एक जो है ये म्यांमार में जो है एक संधि हुई थी, ये हुई थी 1826 में,
यांडबू की संधि यांडबू की संधि के आधार पर ही इसका सीमांकन किया गया है। इसको 1970 के दशक में, इसको शायद 1968 या 1969 में, 67 में, शायद 1967 में इसको कंफर्म कर दिया गया। लेकिन फिलहाल यांडबू की संधि के आधार पर ये सीमा रेखा बनी हुई है। चलिए हम बांग्लादेश पढ़ रहे थे। बांग्लादेश में जो है, पहला मैंने बताया बांग्लादेश से मिजोरम, दूसरा हो जाएगा त्रिपुरा, तीसरा है असम, चौथा मेघालय और पांचवा पश्चिम बंगाल। इतनी सारे स्टेट्स जो है इसके साथ सीमाएं बनाते हैं। फिर हमारा दो और बचे हैं, ये हो गया हमारा पाकिस्तान। अब अगला हमारा आएगा पाकिस्तान, जो सीमा बना रहा है पाकिस्तान जो सीमा बना रहा है, इसमें जो है इसकी सीमा का निर्धारण कब हुआ? 1947 में रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी रेडक्लिफ थे। उन्होंने रेडक्लिफ लाइन बनाई। रेडक्लिफ लाइन, जैसे मैंने आपको चीन में बताया था मैकमोहन लाइन, मैकमोहन आयोग के आधार पर, वैसे ही पाकिस्तान में 47 में रेडक्लिफ लाइन बनाई गई। और उस रेडक्लिफ लाइन की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर ये लंबाई इसकी है। और इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। देखिए, एक आएगा गुजरात, दो आएगा राजस्थान, तीन पंजाब। तो इसमें भी क्या है, और एक इसके बाद जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आएगा, लेकिन फिर यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी, तो इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक यूटी कर लेंगे यूनियन टेरिटरीज के लिए, और एक स्टेट के लिए, चाइना का जैसे किया था वैसे ही। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? स्टेट में आएगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहला मान लीजिए गुजरात हो गया, देखिए गुजरात कच्छ के रण के पास गुजरात। दूसरा राजस्थान टच करता है। तीसरा आपका पंजाब टच करता है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें, इसको मैंने बनाया नहीं, देख लीजिए। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश है और ये जम्मू कश्मीर है। इसमें कौन कौन सा टच करता है? अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करी जाए तो इसको टच करने वाले हैं जम्मू और कश्मीर प्लस लद्दाख, एक ये और दूसरा ये यूनियन टेरिटरीज हैं जो इसको टच करते हैं। इस तरह से आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको याद कर लीजिए। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बाउंड्री किधर लगी है और कौन कौन से स्टेट्स पे टच कर रहे हैं। इसको मैप में जो मैंने पढ़ाया उसको गहराई से देखेंगे तो आप और भी अच्छे से नॉलेज आपको होगा। देखिए, पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। पाकिस्तान का विवाद होता रहा है। पाकिस्तान ने सीमा ही अपनी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान लगातार में सीमा को बढ़ाने के लिए भूखा है। चीन भी है और पाकिस्तान भी है। चीन ने तमाम युद्ध किए, पाकिस्तान ने भी देखिए इसके लिए 1947 में युद्ध कर दिया। देखिए 1947, फिर 1965, 1971 और 1999, ये 4 युद्ध लड़ डाले पाकिस्तान ने अपनी सीमा के विस्तार के लिए। तो सीमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना जरूरी है। तो ठीक है, अब अगले टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और अब मिलते हैं हम अगले लेसन में। नमस्कार, धन्यवाद।